दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनावों में मात्र 2-3 महीने बचे हैं और सारी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में लगी हुई हैं। तो इसी तरह अब हमें जो बसपा सूत्रों से समाचार मिल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बसपा पिछले चुनावों के निस्बतन इस बार बहुत ही धूम धड़ाके से और मजबूती से लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। और बसपा सूत्रों के दावों की बात करें तो उनका यह भी दावा है कि यदि बसपा किंग नहीं बनी तो किंग मेकर की भूमिका में अवश्य रहेगी। तो दोस्तों, ये जो बड़े सपने बसपा समर्थक पाल रहे हैं कितने सच होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि भाजपा कांग्रेस के बाद संभवतः बसपा ही तीसरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो देश के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में चुनाव लड़ती है। साउथ तक में भी चुनाव लड़ती है, तेलंगाना में भी चुनाव लड़ती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो बसपा नेताओं से बातचीत के आधार पर, उनके सूत्रों के आधार पर जो खबरें मिल रही हैं या जो दावे किए जा रहे हैं, उनकी माने तो इस बार बसपा लोकसभा चुनावों में सारे देश को चौंकाएगी। तो इस कड़ी में दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि हरियाणा में बसपा इनेलो से चुनावी गठबंधन कर सकती है, या यूं कहें कि लगभग इनेलो के साथ चुनावी गठबंधन लगभग तय है। उससे ऊपर चलें तो यह भी माना जा रहा है कि अभी हाल में ही में खबर मिली है कि अकाली दल का फिर से भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन की जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई है। और जो अब खबरें मिल रही हैं तो पता चला है कि बसपा और अकाली दल मिलकर पंजाब में भी इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये 2 राज्य हो गए कि बसपा हरियाणा में इनेलो के साथ चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है या लगभग तय है। उसी तरीके से पंजाब में भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन की टूट जाने की स्थिति में बसपा और अकाली दल का गठबंधन तय बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो बिहार में भी अक्सर अच्छा प्रदर्शन बसपा कर रहा है, उसके विधायक भी जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बसपा वो इंडिया गठबंधन की बात तो कोई कह नहीं रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकती हैं जयंत चौधरी के भाजपा पाले में जाने के बाद, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अभी तक इसका कोई इशारा नहीं किया है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग छोटे छोटे दलों के साथ चुनावी गठबंधन करके मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बिहार में माना जा रहा है कि बसपा और ओबीसी की पार्टी AIMM मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर जो 40 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहाँ पर बसपा बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र राजरतन की पार्टी महाराष्ट्र आघाड़ी, जिसका अभी तक इंडिया गठबंधन के साथ
समझौता चल रहा था, तो माना जा रहा है जिस तरीके से टूट फूट इंडिया गठबंधन में हुई है, तो वो भी यानी बाबा साहब के पौत्र राजरत्न अंबेडकर इंडिया गठबंधन को छोड़कर बसपा के साथ चुनावी गठबंधन करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी राजरत्न और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे परिणाम लाने की बात वो कह रहे हैं। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। इसी तरीके से और भी जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ आदिवासी गोंडवाना पार्टी है, उनके साथ चुनावी समझौता होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी मजबूती से चुनाव बसपा लड़ी है और लड़ती रहेगी, लड़ेगी और उनमें उसके विधायक भी जीतते रहे हैं। पंजाब की हमने अभी शुरुआत में जो बात कही थी, पंजाब में 35% दलितों की जनसंख्या है और सिखों का जो ज़्यादा जो झुकाव रहा है हमेशा अकाली दल की तरफ रहा है। तो इस तरीके से एक बड़ा वोटों का जो पंच है, गुच्छा है, उस पर बसपा और अकाली दल मिलकर दावा कर रहे हैं। 35% पंजाब में दलितों की संख्या है और यूँ तो सिखों की तो है ही है, जट सिखों की भी बहुत बड़ी संख्या है और जट सिखों की राजनीति पर हमेशा पंजाब में दबदबा रहा है। तो वहाँ पर भी वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी बसपा। और आपको बता दें, अकाली दल के साथ कालांतर में भी बसपा का चुनावी गठबंधन होता रहा है और सफलता मिलती रही है। इसके बाद हमने हरियाणा की बात कही थी। हरियाणा में भी कालांतर में बसपा और इनेलो मिलकर चुनाव लड़े हैं और इकट्ठे होकर लड़ने से बसपा का भी अंबाला से अमन कुमार नागरा पहले चुनाव जीत चुके हैं। तो जो इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, तो माना जा रहा है कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनसे सीख लेकर और उसमें जो कमजोरियां रही हैं बसपा उनको दूर कर रही है। जैसे कि पिछले दिनों ये खबरें आ रही थीं, हमने भी एक वीडियो इस मुद्दे पर डाला था कि बसपा अपने पुराने बसपाइयों को जो किसी भी कारणों से छोड़कर पार्टी को चले गए थे, नाराज होकर चले गए थे या उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी या बसपा हाईकमान से कहीं चूक हुई थी, तो उन सबको भी पार्टी में जोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा एक और वीडियो इस सामने आया था, हमने भी एक वीडियो बनाया था कि जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर भीमसेना के सुप्रीमो की आज़ाद समाज पार्टी और बसपा दोनों आपस में भिड़ गए और वहाँ पर बहुजन वोटों का बंटवारा हुआ, दलित वोटों का बंटवारा हुआ, जिससे इन राज्यों में बसपा का ग्राफ गिरा, वोटों की संख्या कम हुई और उनके विधायक भी कम हुए। तो उस मुद्दे पर भी बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर की आज़ाद पार्टी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ने की गतिविधियां चल रही हैं, बातचीत चल रही है और वो बातचीत अंतिम दौर में है। लेकिन उसकी घोषणा कब होगी या चुनावी गठबंधन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बारे में तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से बसपा अपने रूठे हुए बसपाइयों को सबको मिला रही है, चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से भी बातचीत चल रही है और अलग अलग राज्यों में छोटे दलों के साथ बसपा सुप्रीमो मिलकर चुनाव लड़ने के दावे कर रही हैं और गठबंधन कर रही हैं, उससे तो ये माना जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो इस बार पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। और जैसा कि उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है जो लोग
दावा कर रहे हैं कि भाजपा इतने पार चली जाएगी, 370 पे जाएगी या 400 के पार जाएगी, लेकिन बसपा सूत्रों की माने तो उनको इस बार 272 सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं। उस स्थिति में बसपा के पास इतने उम्मीदवार जीतकर बसपा के आएंगे लोकसभा के सदस्य कि भाजपा को सत्ता में लौटने के लिए बसपा के लोकसभा जीते हुए लोकसभा सदस्यों की जरूरत पड़ सकती है। यानी हम किंग नहीं बने तो किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। बसपा के समर्थक तो दावा यही कर रहे हैं कि वो किंग नहीं तो किंग मेकर जरूर बनेंगे, और जो वो खाका खींच रहे हैं कि इस बार भाजपा को 272 से कम सीटें मिलने जा रही हैं, उन स्थिति में उनके पास इतने लोकसभा मेंबर होंगे कि भाजपा को भी अपनी सरकार बनाने के लिए तीसरी बार बसपा के सदस्यों की मदद लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये तो चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में हर पार्टी और हर पार्टी के मुखिया और उनके प्रवक्ता समर्थक बढ़ा चढ़ा कर दावे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि बसपा का बेस बहुत बड़ा है, देश के 26 राज्यों से ज़्यादा में वो चुनाव लड़ती रही है, और वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, और वक्त बदलते देर नहीं लगता कि कब क्या हो जाए। हो सकता है कि इस बार बसपा की किस्मत पलटे और वो उम्मीद से ज़्यादा अपने उम्मीदवारों को जिता लाए। उस स्थिति में क्या सचमुच बसपा किंग मेकर बन सकती है? और इसमें जो चौंकाने वाली बात थी, जो उन्होंने हरियाणा में इनेलो से चुनावी गठबंधन की बात कही, हालांकि चर्चा पहले भी चलती रही है ये, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। लेकिन हम भी अपने चैनल पर इस तरीके की स्टोरी दिखाते रहे हैं कि हरियाणा में इनेलो से चुनावी गठबंधन बसपा का संभव है, और पंजाब में भी अकाली दल से चुनावी गठबंधन की बात भी पहले भी समाचारों में आई थी। लेकिन अब चुनाव के ऐन मौके पर पंजाब में भी बसपा के गठबंधन की जो बात चली है उसमें कहीं ना कहीं दम है, और जिस तरीके से बसपा हर एक राज्य में अलग अलग गठबंधन कर रही है, उससे लगता है कि बसपा पूरे दमखम के साथ इस बार चुनावों में उतरेगी। और माना जा रहा है कि 250 के करीब तो उनके उम्मीदवारों की सूची लगभग तय हो गई है, और उन पर काम चल रहा है। हर राज्यों में बसपा इकाइयों की मीटिंग चल रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में कई मीटिंग बुलाई जा चुकी हैं, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में उतारे जा सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा आकलन बसपा के ऊपर कि वो कहाँ किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और उसकी क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। और उनके समर्थकों के दावे को माने तो बसपा जो है किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। तो दोस्तों, ये तो हमारा आकलन, बसपा जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन दावे करना एक अलग बात है, उन्हें ज़मीन पर उतारना अलग बात है। अब वो तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि बसपा को कितनी सफलता मिलती है, और वो क्या किंग मेकर की भूमिका में, जैसा कि वो सपने देख रही है, उसमें आ पाती है या नहीं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।